आज मैं अपनी प्यारी माँ के लिए देसी घी के लड्डू और बेर लाया हूँ, वो ये देख के खुश हो जाएगी। अरे माँ कहाँ है? माँ! माँ! माँ जल्दी आओ, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लाया हूँ। ले माँ, देसी घी के लड्डू खा। खा खा, तेरा दिल खुश हो जाएगा। ये ले, लास्ट बचा है। माँ! भाई जी, मैं रोज भुक्कड़ को देखता हूँ, ये रोज पानी के पास जाकर अपनी माँ को आवाज क्यों देता है? हाँ भाई जी, आज तक मुझे भी ये बात समझ में आई कि उस पानी में है कौन। जवानों, कुछ समय पहले हमारे बॉर्डर पे जंग हुई थी, जिसमें हमारे सभी जवान शहीद हो गए थे, और उसमें हमारा भुक्कड़ बच गया था कि जान एक मछली ने बचाई थी, और तभी से वो उसको अपनी माँ मानता है। इसलिए कोई भी बात होती है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को बताने जाता है। चल माँ, फिर मिलता हूँ, बाय। भुक्कड़, हो गई माँ से बातें, चल अब ड्यूटी भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, आज माँ बहुत खुश हो गई। चलो चलो। माँ! माँ! क्या हुआ भुक्कड़? भाई, मैंने अभी अभी एक सपना देखा है, हटो। हाँ, इन्हें मैंने अभी अपने सपने में देखा था। जवानों, तैयार हो जाओ, आतंकवादी आ गए हैं। चलो। कहाँ छुप गए ये कायर? हे, यहाँ खड़ी है तेरी मौत। हाँ? भुक्कड़! बस, बहुत भाग लिया तू। थोड़ी सी दे दे, बस पिला दे यार। अरे दे दे यार, अरे सालो तुम दोनों को तो मिल गई, मुझे तो एक घूंट भी नहीं मिली। दे दे। अब इस पे मेरा हक है। बड़े आए कोल्ड ड्रिंक पीने वाले। ए, कोल्ड ड्रिंक की तरफ अब नजर भी उठा के मत देखना। अब कोल्ड ड्रिंक मेरी और मैं कोल्ड ड्रिंक का। भुक्कड़, बॉर्डर पे जो चीज आती है तू खाने कब देता है? बस थोड़ी सी पिला दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहूँगा? तू क्या मुझे मारेगा? तेरे लिए तो मेरा पहलवानी काफी है। अरे जा, तेरे एक चाट मार दिया तो पेट समेत तो तुझसे उठा नहीं जाएगा। ए, पेट को मत के, अपनी औकात में रहे। और रही बात इस कोल्ड ड्रिंक की, नहीं पी रहा हूँ इस कोल्ड ड्रिंक को। भुक्कड़ तो नाराज हो गया। Caution approximately 5. ये फौजी इंसानों को तो मार देंगे, लेकिन मेरी मशीन से कैसे बचेंगे? भाई जी, बाकी सबको तो मार दिया, लेकिन ये रोबोट कैसे मरेंगे? इन पे गोलियों का असर ही नहीं हो रहा है। भाई जी रुको, मैं कुछ करता हूँ। फौजी खुद आ गया जाल में। ए फौजी, किसको मार रहा है? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज तुम्हारे बॉर्डर पे कोई नहीं बचेगा और शुरुआत तुझसे होती है। हे,
खुली आंखों से देखे सपने कभी पूरे नहीं होते। शुरुआत तो हो चुकी है, पहले तेरे साथियों को मारा और अब तेरी बारी। क्यों करते हो तुम लोग ऐसा? जो तुम्हारी चालाकी तुम पर ही भारी पड़ जाती है। ए फौजी, मुझे छोड़ दे। छोड़ देंगे, पहले अपने टीम के डब्बों को डिफ्यूज कर। हाँ हाँ, कर रहा हूँ। तेरे नकली आतंकवादी तो डिफ्यूज हो गए, अब तू भी डिफ्यूज हो जा। नहीं नहीं नहीं, जाने दो फौजी। ले पी ले। जवानों, इन 4 महीने में तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। ये आज भी टाइम से यहाँ नहीं पहुंचा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। 9 बज गए, आज फिर लेट हो गया। मेजर साहब मुझे छोड़ेंगे नहीं। भाग बुक्कड़। जय हिंद साहब। जय हिंद जवान। तुम आज फिर लेट हुए। अरे सर क्या करूं, मेरे फैन ही इतने हैं। अभी रास्ते में मुझे एक फैन मिल गया, मेरे साथ सेल्फी लेने लगा। मैंने हाथ में उसका मोबाइल लिया, मेरे हाथ में से मोबाइल गिर गया, उसकी टच टूट गई। अब टच टूट गई तो मुझे तो डलवाना पड़ेगी। आप थोड़ी डलवाओगे? उसी में देर हो गई। जवान, 4 महीने से किसी के पास फोन नहीं है बॉर्डर पे। ये बहाना बनाना छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। पूरे 4 महीने हो गए तुम्हारी ट्रेनिंग को, अब तुम लोग अपनी अपनी चोटी संभालने के काबिल हो गए हो। मुझे किसी और से तो उम्मीद नहीं है, पर भुक्कड़ मेरी आखिरी उम्मीद तू ही है। किसी किसी को गन और बारूद से डर ही इतना लगता है, पता नहीं वो फौज में कैसे आ गए। जाओ अपनी अपनी चोटियों पे। जवान, इसका मतलब उन्हें पता था कि आज सभी जवानों की अलग अलग चोटी पे ड्यूटी लगने वाली है। सर तो देर किस बात की है, उसमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। चलिए। इन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी यूनिट के लोगों को मार दिया, ये लोग मुझे भी मार देंगे। अब क्या होगा? नहीं अजीम, अगर आज भी डर गया तो तू एक फौजी कहलाने के लायक नहीं होगा। बुक्कड़, बुक्कड़। सर मैं हमेशा लेट आता था ना, लेकिन आज आपकी जान बचाने के लिए मैं जरा सा भी लेट नहीं हुआ। बुक्कड़।